हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। और पिछले लेक्चर में हमने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पढ़ा है। किसी भी डाटे की वेरिएशन को हम मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस से मेज़र करते हैं। इस लेक्चर में हम दो सीरीज की वेरिएशन को कंपेयर करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे 11th क्लास के स्टूडेंट्स का हाइट वाइज और वेट वाइज डाटा गिवन है। यहाँ पे देखें 10 स्टूडेंट्स हैं जिनका वेट 30 to 35 kg के बीच में है और हाइट उनकी 100 से लेकर 120 सेंटीमीटर के बीच में है। 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका वेट 35 to 40 के बीच में है और हाइट उनकी 120 से लेकर 130 सेंटीमीटर के बीच में है। 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका वेट 40 to 45 kg के बीच में है और हाइट उनकी 130 से लेकर 140 सेंटीमीटर के बीच में है। इसी प्रकार बाकी स्टूडेंट्स का भी हमें हाइट वाइज और वेट वाइज डाटा गिवन है। अब हमने करना क्या है, हमने हाइट में जो वेरिएशन है और जो वेट में जो वेरिएशन है उसे हमने कंपेयर करना है। तो मेरे पास यहाँ पे कितनी सीरीज आएगी, ये पहली सीरीज, ये दूसरी सीरीज। मेरे पास दो सीरीज गिवन है, हाइट और वेट। हाइट को हमने सेंटीमीटर में मेज़र किया है और वेट को केजी में हमने मेज़र किया है। अब हम फाइंड क्या करना चाहते हैं, वेरिएशन। तो वेरिएशन को हम कैसे मेज़र करते हैं, वेरिएशन को हम मेज़र करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो हम हाइट का भी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे और वेट का भी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। फिर हम इन दोनों को करेंगे कंपेयर कि किसमें वेरिएशन ज़्यादा है, वेट में वेरिएशन ज़्यादा है या हाइट में वेरिएशन ज़्यादा है। और इन दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमने फाइंड किया है दोनों सीरीज़ का, उनका यूनिट सेम नहीं है, उनके यूनिट्स डिफरेंट है। तो हमने इसको कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए मुझे एक ऐसे मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी जो इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट हो, मतलब उसका कोई भी यूनिट ना हो। तो उस मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी को हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, द मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसे हम डिनोट करेंगे CV से। और मैथमेटिकली से हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, CV इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई एक्स बार इंटू 100। यहाँ पे सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, और एक्स बार क्या है, मीन जो हमें डाटा गिवन होगा। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पे तो ये CV जो है इट इज़ ए रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन टू द मीन। तो यहाँ से फिर हमारे पास क्या रिजल्ट मिल सकता है हमें कि मोर CV मोर वेरिएबल लेस स्टेबल। अगर CV की वैल्यू ज़्यादा है तो उस डाटे में वेरिएशन ज़्यादा होगी तो वो डाटा लेस स्टेबल होगा। अगर CV लेस है, उसकी वैल्यू कम है तो लेस वेरिएबल होगा, वेरिएशन वहाँ पे कम होगी तो वो डाटा मोर स्टेबल होगा, मोर कंसिस्टेंट होगा। ठीक है जी, तो चलिए फिर इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हाइट और वेट में डाटा गिवन है। हाइट का जो मीन है वो 162.6 सेंटीमीटर और वेरिएंस है दिया है 127.69 सेंटीमीटर। वेट जो है उसमें मीन है 52.36 kg और वेरिएंस है 23.1361 kg स्क्वायर। कैन वी से दैट वेट शो ग्रेटर वेरिएशन देन हाइट। हमने यहाँ पे शो करना है कि जो वेट है वो हाइट से ज़्यादा वेरिएशन शो कर रहा है। चलिए तो हम क्या फाइंड करेंगे, CV फाइंड करेंगे। तो CV हम फाइंड कर लेते हैं पहले हाइट का। तो CV के लिए हमें चाहिए जी स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, वेरिएंस। तो यहाँ पे आप पहले लिखें, हमें वेरिएंस गिवन है जी हाइट का, वो है जी 127.69 और हमने फाइंड करना है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज सिग्मा। तो इसे हम क्या करेंगे जी, स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका। तो 127.69 का आप स्क्वायर रूट ले लें तो ये आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा जी 11.3 और मीन यहाँ पे गिवन है कितना 162.6 सेंटीमीटर। तो CV क्या आ जाएगा जी, CV इज इक्वल टू आ जाएगा
सिग्मा डिवाइडेड बाई एक्स बार इंटू 100, ठीक है। तो ये बन गया जी 11.3 डिवाइडेड बाई 162.6 इंटू 100, और आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा जी 6.9, ठीक है जी। चलिए अब हम फाइंड करेंगे सीवी, किसका फाइंड करेंगे, वेट का। तो सबसे पहले तो आप वेरिएंस लिखें। वेरिएंस जो है हमारे पास वेट का क्या आया जी, वो हमारे पास है 23.1361 kg का स्क्वायर, और हमने इसका निकालना है जी स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो स्क्वायर रूट क्या आ गया मेरे पास 23.1361, और क्या बन जाएगा इसका, ये स्क्वायर रूट आ जाएगा मेरे पास 4.81, ठीक है। मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और मीन कितना, यहाँ पे मीन है 52.36 kg। तो सी वी क्या आ गया जी, सी वी इज इक्वल टू आ गया 4.81 डिवाइडेड बाई 52.36 इंटू 100। तो आप इसे सॉल्व कर लें, सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा जी 9.8। आप देखिए जी हाइट का जो हाइट का हमने वेरिएंस निकाला है वो ये है 6.95, और वेट का जो सीवी निकाला 9.8। अब किसका सीवी ज़्यादा है जी, ये सीवी हमने वेट का निकाला, तो वेट का सीवी ज़्यादा है, तो इसका मतलब जो वेट में वेरिएशन है वो ज़्यादा होगा। तो फिर हम कह सकते हैं कि वेट शो ग्रेटर वेरिएशन देन द हाइट, ठीक है जी। तो चलिए इस पे आप और भी क्वेश्चन इसी प्रकार आप सॉल्व कर सकते हैं। जब भी हमने कंपैरिजन करना है तो हम क्या निकालेंगे, सीवी निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें निकालना आता है, मीन हमें निकालना आता है, तो हम किसी भी दो सीरीज का कंपैरिजन जो है वो कर सकते हैं। अब हम ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। मैंने 3 टाइप्स के आपको क्वेश्चन करवाने हैं। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो है वो किस होगा आपका, कि जैसे आपको कोई वेरिएशन गिवन है या आपको स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, तो उसके जो डाटा में ऑब्जर्वेशन में अगर हम कुछ ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो नया वेरिएंस है, न्यू वेरिएंस, हम उसको कैसे फाइंड करेंगे। सेकंड होगा कि हमारे पास मीन गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है या वेरिएंस गिवन है, और कुछ ऑब्जर्वेशन गिवन है, और वहाँ पे ऑब्जर्वेशन मिसिंग होंगी, हमने वो ऑब्जर्वेशन फाइंड करनी है। और थर्ड टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा कि आपके पास मीन गिवन है, वेरिएंस गिवन है या स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, तो जब आपने कैलकुलेशन की मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए, तो कुछ डाटा में, कुछ ऑब्जर्वेशन में आपने गलती कर दी, और जैसे मान लो 40 था, आपने वहाँ पे 50 ले लिया, तो उसमें क्या हुआ, मीन में भी चेंजेस आ गए और वेरिएंस में भी चेंजेस आ गए, मतलब इनकरेक्ट आपके पास डाटा आया। आपने उस डाटे को करेक्ट करना है, तो उस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा। तो चलिए 1 बाय 1 करते हैं। पहले फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। ये देखें जी, हमारे पास क्वेश्चन है कि वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 5। 20 ऑब्जर्वेशन है, उनका वेरिएंस हमें गिवन है 5, और कह रहा है कि इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाई 2 फाइंड द न्यू वेरिएंस ऑफ रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशन। पहले हमारे पास जो 20 ऑब्जर्वेशन है उसका वेरिएंस हमें गिवन है ये 5, ठीक है। और फिर हमने क्या किया कि जो जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी, हर एक ऑब्जर्वेशन हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, या तो उसके बाद जो फिर हमने वेरिएंस फाइंड करना है, न्यू वेरिएंस क्या होगा। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं x1 x2 x20 बी द ऑब्जर्वेशन एंड x बार बी देयर मीन, और हमें वेरिएंस कितना गिवन है जी 5 एंड 20, ठीक है जी। अब जो वेरिएंस है उसका फार्मूला क्या होता है जी, ये देखें जी, ये हमारे पास वेरिएंस का फार्मूला है। वेरिएंस क्या होता है कि सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, मतलब जो हमारे सब मीन है उससे जो हमने डेविएशन फाइंड किया उसका स्क्वायर, और सभी ऑब्जर्वेशन का फिर हम प्लस करते हैं, उसको एन से डिवाइड करते हैं, वो हमारे पास क्या आ जाता है, वेरिएंस आ जाता है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे फिर क्या बन जाएगा जी, ये देखें, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ जी, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का ये स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, एन यहाँ पे कितना, ऑब्जर्वेशन कितनी है 20, और हमारे पास वेरिएंस कितना है जी
5। तो 20 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दें, मेरे पास क्या आएगा जी, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100, और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। ठीक है, अब हमने क्या किया कि हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, हमने हर ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो मेरे पास जो नया ऑब्जर्वेशन आएगा, मान लेते हैं वाई आई, और हर एक को मैंने, जैसे यहाँ x1 है 2 से मल्टीप्लाई किया, x2 को भी 2 से किया, x20 को भी 2 से किया, तो हमने जनरली जो है जो वाई आई को हमने क्या मान लिया, नया ऑब्जर्वेशन। और फिर आपके पास जो वाई आई है वो क्या बन जाएगा, क्या वह 2xi नहीं हम उसके लिख सकते, हर एक ऑब्जर्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास वाई आई क्या आ जाएगा 2xi, और यहाँ पे xi की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, वाई आई 1/2। ठीक है, अब हमने सभी ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो फिर हमारे पास मीन में भी डिफरेंस आएगा। तो हम नया मीन जो है उसे हम मान लेते हैं वाई बार, और हमारे पास जो न्यू ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, वाई आई। तो सभी ऑब्जर्वेशन जो न्यू ऑब्जर्वेशन उनको हम ऐड कर देते हैं और एन से डिवाइड कर देते हैं, ये हमारे पास क्या आएगा, न्यू मीन आएगा। और यहाँ पे आप वाई आई की वैल्यू पुट कर दें, वाई आई कितना है यहाँ पे 2xi डिवाइडेड बाई एन, और यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो सिग्मा के बाहर आ जाएगा 2 इंटू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। अब आप ध्यान से देखें, ये जो सिग्मा एक्स आई अपॉन एन है, क्या ये एक्स बार नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे फिर हमारे पास रिजल्ट आ गया एक्स बार इज इक्वल टू 1/2 वाई बार। तो मेरे पास ये एक्स बार की वैल्यू आ गई, और हमने यहाँ पे एक्स आई की वैल्यू भी पुट कर ली है, यहाँ पे फाइंड कर लिया हमने। अब हम फाइंड क्या करना चाहते हैं, न्यू वेरिएंस। तो फिर न्यू वेरिएंस में हमें न्यू ऑब्जर्वेशन चाहिए, और न्यू हमें क्या चाहिए, मीन चाहिए। तो यहाँ पे मीन भी आ गया आपके पास, और हमारे पास न्यू ऑब्जर्वेशन भी आएगी। तो अब हमने समेशन निकालना है, तो समेशन हम कैसे निकालेंगे, ये देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 है, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये क्या है, जो हमारे पास ओल्ड ऑब्जर्वेशन है उसमें जो डेविएशन आ रहा है उसके स्क्वायर का सम है। अब हमने हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास न्यू ऑब्जर्वेशन आ गई, फिर न्यू मीन आ गया। हमने अब डेविएशन फाइंड करना है न्यू ऑब्जर्वेशन का न्यू मीन से कितना डेविएशन हो रहा है, उनका स्क्वायर का सम। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास आ गया सिग्मा एक्स आई की जगह आप एक्स आई की वैल्यू पुट करते हैं, ये आ गया जी 1/2 वाई आई माइनस, और एक्स बार आ गया मेरे पास 1/2 वाई बार का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे देखिए 1/2 कांस्टेंट है, ये आपका सिग्मा के बाहर आ जाएगा, ये आ गया जी सिग्मा वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर, और इसके बाहर भी स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो 1/2 स्क्वायर के बाहर जाएगा तो स्क्वायर भी के साथ जाएगा, और यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू कितना आ गया 100। तो ये जो 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 4 इधर चल जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी सिग्मा वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ठीक है, अब हम क्या फाइंड करेंगे, वेरिएंस, न्यू वेरिएंस। तो न्यू वेरिएंस क्या होगा जी, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स, मेरे पास क्या आ जाएगा, ये देखिए फार्मूला, यहाँ पे भी एक्स आई माइनस एक्स बार की जगह आ जाएगा वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। तो ये मेरे पास आएगा जी 400 और डिवाइडेड बाई 20, ऑब्जर्वेशन कितनी 20, मेरे पास कितना है जी 20। तो न्यू वेरिएंस कितना आ गया 20। अब ध्यान दीजिए, क्या मैं इस 20 को ऐसे लिख सकता हूँ जी 2 की पावर 2 इंटू 5। अब ये जो 5 है ये क्या है, ये हमारे पास जो ओल्ड वेरिएंस है, ठीक है, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है 2 की पावर 2, हमने मल्टीप्लाई किसे किया था 2 से, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता 3 तो यहाँ पे मेरे पास क्या रिजल्ट आना था 3 की पावर 2। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई k हो जाए तो मेरे पास यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा k का स्क्वायर और ओरिजिनल वेरिएंस। तो फिर मेरे पास क्या रिजल्ट बन गया जी, मेरे पास रिजल्ट बन गया if each observation is multiplied by a constant, the variance of the resulting observation is will become k square टाइम द ओरिजिनल वेरिएंस। जो हमारे पास जिस कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे उसका स्क्वायर
मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे जो ओरिजिनल वेरिएंस होगा। ठीक है, चलिए सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन है द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन आर 9 एंड 9.25 इफ द 6 ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये हमें 6 ऑब्जर्वेशन गिवन है, फाइंड द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन। हमें 8 ऑब्जर्वेशन का मीन गिवन है जी, एक्स बार हमें गिवन है जी 9 और उनका वेरिएंस भी हमें गिवन है 9.25। 6 ऑब्जर्वेशन हमें गिवन है और 2 ऑब्जर्वेशन मिसिंग है और उसे हमने फाइंड करना है। हम लेट कर लेते हैं कि जो 2 ऑब्जर्वेशन मिसिंग है, एक को एक्स मान लेते हैं, दूसरे को वाई मान लेते हैं, और फिर हम उनका निकालेंगे मीन। टोटल कितने ऑब्जर्वेशन, 6 हमें गिवन है, 2 हमने मान लिया, 8 टोटल 8 ऑब्जर्वेशन का हम मीन फाइंड करेंगे। तो मीन हम कैसे फाइंड करते हैं, सभी ऑब्जर्वेशन को ऐड कर देंगे और टोटल ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। ये देखिए एक्स और वाई हमने 2 ऑब्जर्वेशन मान ली और इनका मीन कैसे आएगा, सभी ऑब्जर्वेशन को मैंने प्लस कर लिया और 8 से डिवाइड कर दिया। ये मेरे पास क्या आ गया, मीन। मीन हमारे पास गिवन है कितना, 9, तो हम इसे 9 के इक्वल लिख देते हैं और मेरे पास क्या बन जाएगा 60 + x + y डिवाइडेड बाई 8। और ये जो नंबर है इनको आप ऐड करेंगे तो 60 आ जाएगा। 8 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 72, 60 इसमें से माइनस कर दें तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी x + y = 12। ठीक है, तो ये मेरे पास पहली क्वेश्चन आ गई। हमने फाइंड करना है एक्स और वाई, 2 वेरिएबल हमने फाइंड करने हैं, तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए, तो एक इक्वेशन मेरे पास यहाँ पे आ गई। और सेकंड इक्वेशन हम कहाँ से फाइंड करेंगे, सेकंड हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है जी वेरिएंस, तो हम वेरिएंस से सेकंड इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए वेरिएंस कितना है 9.25। वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है जी, समेशन xi माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। ठीक है जी, अब देखिए वेरिएंस क्या हो गया कि जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है वो मीन से उसका जो डिफरेंस है उनका स्क्वायर लेते हैं हम, फिर उनका हम समेशन लेते हैं और डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो यहाँ पे 9.25 और यहाँ पे ये क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ देखिए जी 9.25, ये 9.25 आ गया और यहाँ पे लिखा है xi माइनस x बार का होल स्क्वायर उनका समेशन। तो xi पहली ऑब्जर्वेशन कितनी है जी 6 और उसमें से मीन कितना हमारे पास 9, तो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर आ गया। सेकंड क्या आ गया 7 माइनस 9 का होल स्क्वायर। थर्ड क्या आ गया 10 माइनस 9 का होल स्क्वायर। ये 12 माइनस 9 का होल स्क्वायर, ये 12 माइनस 9 का होल स्क्वायर, 13 माइनस 9 का होल स्क्वायर। 2 ऑब्जर्वेशन हमारे पास मिसिंग थी, उसे हमने एक्स और वाई मान लिया। तो क्या आ गया एक्स माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 9 का होल स्क्वायर हमने 8 से डिवाइड कर दिया। नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है वो कितनी है 8। ठीक है, तो 8 को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास क्या बनेगा जी 74 = अब ध्यान दें जी 6 माइनस 9 दैट इज 3, 3 का स्क्वायर कितना है जी 9। यहाँ पे 7 माइनस 9 2 स्क्वायर कितना 4, यहाँ पे कितना है जी 1, 1 का स्क्वायर 1, आगे प्लस यहाँ 12 माइनस 9 3 दैट इज 9, अगेन यहाँ पे 12 माइनस 9 3 9 और यहाँ पे 4, यहाँ पे बन गया 16। यहाँ पे देखिए लास्ट में x माइनस 9 का होल स्क्वायर, क्या मैं ऐसे लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 81 माइनस 18x सॉरी, और नेक्स्ट y स्क्वायर प्लस 81 और माइनस 18y और डिवाइडेड बाई कितना 8 हमने इधर ले गए हम तो वो मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने क्या करना है कि ये 9419 जो नंबर है इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐड करें, ये आ गया जी 74, ये आ गया 9 4 13 14 9 3 9 32 38 38 39 40 4 4 8 12 12 से 8 20 21 22 21 नहीं 21 210 आ जाएगा प्लस करके। यहाँ पे बाकी क्या बचा एक्स स्क्वायर बचा प्लस वाई स्क्वायर बचा और यहाँ पे बचा माइनस 18x माइनस 18y। यहाँ से 18 को कॉमन ले लेते हैं जी, ये बन गया जी। अब आप ध्यान दे दी 74 = 210 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 18 × 12 लिख दिया मैंने। जो x प्लस वाई है उसकी वैल्यू यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से 12 मैंने 12 पुट कर दिया। अब इसे आप सॉल्व कर लें तो मेरे पास जो सॉल्व करके आएगा वो बन गया यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर = ध्यान दे जी ये कितना है जी 210, ये कितना 18 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा आपके पास
216 में से 10 चल गए, 6 को आप इधर ऐड कर दें तो कितना बन गया 80। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो 2 इक्वेशन आ गई, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 80 है, पर यहाँ से मुझे यहाँ इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके थोड़ी सी मुश्किल होगी, तो मैं इसको और थोड़ा सा आसान करता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि जो इक्वेशन नंबर 1 है, स्क्वेयरिंग कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 को। स्क्वेयरिंग इक्वेशन नंबर 1, इसे स्क्वेयर करें, क्या बन गया जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 144। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पुट कर देते हैं, कितना आ गया जी, ये बन गया आपके पास 80 प्लस 2xy इज इक्वल टू 144। आप देखिए, ध्यान दे जी, 80 को 144 में से माइनस कर दें, कितना आ जाएगा 64। तो 2xy की वैल्यू कितनी आ गई जी, 64। हम फाइंड करना चाहते हैं एक्चुअल में x माइनस वाई। क्या फाइंड करना चाहते हैं, x माइनस वाई। तो यहाँ पे नाउ x माइनस वाई का होल स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं जी। करें जी, क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हमारे पास 80, ये आपने इक्वेशन नंबर 2 में फाइंड किया, और 2xy यहाँ पे फाइंड किया, ये इक्वेशन नंबर 3 इसको नाम देते हैं। ये आ गया जी -64, और माइनस करके कितना आएगा मेरे पास 16, और आप इसका स्क्वायर रूट ले लें तो मेरे पास बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। ये देखिए, तो हमारे पास x प्लस वाई भी आ गया, x माइनस वाई भी आ गया। अब हम दोनों को कंपेयर करके x और y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ मैं ना कलर चेंज कर लेता हूँ। तो पहले आप ना पॉजिटिव ले लें। जब हम पॉजिटिव लेंगे तो मेरे पास यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगी 4, और x प्लस वाई कितना है जी 12। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करें, ये देखिए ये कैंसिल, ये बन गया 2x इज इक्वल टू 16, और x कितना आ गया जी 8, और x 8 आ गया, तो यहाँ पे आप पुट कर दें तो y कितना आ जाएगा जी 4। सेकेंड केस देखें, आप टेक नेगेटिव, तो मेरे पास यहाँ पे बन गया x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, और यहाँ पे है जी x प्लस वाई कितना है 12। आप ऐड करें, ये कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 8, और x की वैल्यू कितनी आ गई जी 4, और जब x की वैल्यू आप 4 जो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो y कितना आ गया जी 8। तो मेरे पास x 4 है तो y 8 है, अगर x 4 है तो y 8 है, मतलब दोनों वाइस वर्सा है। तो फिर मेरे पास जो आंसर आएगा, या 4 है एक टर्म और दूसरी कौन सी होगी 8। दिस इज योर मिसिंग ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब हम थर्ड टाइप का क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। यहाँ देखेंगे, मीन एंड स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ ए ग्रुप ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन। हमें 100 ऑब्जर्वेशन गिवन है, उसका मीन और स्टैंडर्ड एविएशन हमारे पास है, एक है 20 और दूसरा है। ठीक है, लेटर इट इज फाउंड दैट 3 ऑब्जर्वेशन वर इनकरेक्ट। बाद में ये पता चला कि जो हमने कैलकुलेशन में 3 ऑब्जर्वेशन ली हैं वो इनकरेक्ट हैं, और उसे हमने रिकॉर्ड किया था 21, 21 और 18 से। अब क्या कह रहा है कि हमने मीन और स्टैंडर्ड एविएशन फाइंड करना है इफ इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस आर ओमिटेड। जो हमने इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन ले ली थी उसको हमने छोड़ देना है। तो जो हमारे पास न्यू हमारे पास ऑब्जर्वेशन आएगा, कितने आ जाएगी ऑब्जर्वेशन, जब हम 3 माइनस कर दिए तो कितने 97। उन ऑब्जर्वेशन का हमने फिर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको गिवन क्या है, हमें गिवन है जी इनकरेक्ट। ये थोड़ा आपने ध्यान देना, लेंथी क्वेश्चन है। इनकरेक्ट मीन है हमारे पास, तो इनकरेक्ट एक्स बार लिख सकते हैं हम, कितना है जी 20, और हमारे पास है जी इनकरेक्ट स्टैंडर्ड एविएशन, वो कितना है जी 3, और ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारे पास 100। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालते हैं करेक्ट मीन पहला बार। तो करेक्ट मीन हमारा कैसे निकलता है, मीन होता क्या है, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उन सबको हम ऐड करते हैं, फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले क्या निकालेंगे, हम टोटल
ऑब्जर्वेशन का सम निकालेंगे। तो हमारे पास जो इनकरेक्ट है मीन वो x है, तो मीन को निकालते कैसे हैं, ये देखिए एक्स बार को क्या मैं लिख सकता हूँ जी, सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाई एन, ये फार्मूला है। सभी ऑब्जर्वेशन को ऐड करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड कर देंगे, मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स बार आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो सिग्मा एक्स आई है ना, ये अभी आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दें कि एक्स बार इनकरेक्ट कितना है जी, 20, एन कितना है आपके पास 100, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स आई कौन सा, इनकरेक्ट। तो जो आपका समेशन है ऑब्जर्वेशन का सिग्मा एक्स आई ये इनकरेक्ट है, और वो कितना बन गया जी, 200, 200 दैट इज 2000, 20 इंटू 100 दैट इज 2000। अब हमने करेक्ट मीन निकालना है, तो फिर हमें करेक्ट समेशन चाहिए। तो करेक्ट समेशन क्या होगा कि उसने कहा कि जो 3 टर्म्स हमने इनकरेक्ट रिकॉर्ड कर लिया उसको आपने ओमिट करना है। तो ओमिट का मतलब यहाँ से हमने माइनस कर देना है। तो यहाँ पे फिर मेरे का क्या आएगा, सिग्मा एक्स आई करेक्ट। तो करेक्ट कैसे आएगा, जो इनकरेक्ट है उसमें से को माइनस कर देते हैं। इनकरेक्ट कितना है जी 2000, और उसमें से जो इनकरेक्ट रिकॉर्ड किए हैं वो है 21 माइनस 21 माइनस 18। आप इसे माइनस कर दें, तो माइनस करने पर आपके पास आएगा ये 2000 माइनस आई थिंक 2 2 4 2 60 आ जाएगा, ये आ गया 1940। ये क्या आ गया आपके करेक्ट समेशन आ गया। और अब हमने क्या फाइंड करना है, करेक्ट मीन। तो मेरे पास आएगा जी एक्स बार करेक्ट, वो बन गया जी सिग्मा एक्स आई कौन सा, करेक्ट वाला, और डिवाइडेड बाई एन, और इज इक्वल टू आप ब्रैकेट में लेने से तो ये आएगा जी 1940 डिवाइडेड बाई एन कितना है जी 100। नहीं, अब आपने नोट रखना है यहाँ पे, क्योंकि आपने 3 ऑब्जर्वेशन को बीच से निकाल दिया है, तो फिर टोटल ऑब्जर्वेशन तो आपकी कम होगी। 100 में से 3 चल गई तो कितनी आ गई 97। तो 97 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आप काटेंगे तो ये बन जाएगा जी 20। तो यहाँ पे आपके जो इनकरेक्ट मीन है वो भी 20 है, और करेक्ट मीन भी आपका क्या आया, वो भी आपका 20 आया, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया, ठीक है। ये आपके पास करेक्ट मीन है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला देख लेते हैं। ये देखिए जी स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला, हमने पिछले लेक्चर में ये फार्मूला पढ़ा है, इसे बोलते हैं हम शॉर्टकट मेथड, ठीक है। वहाँ पे मैंने एफ आई भी लिखा था, फ्रिक्वेंसी थी वहाँ पे तो एफ आई आ गया, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी का कोई काम नहीं है, तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया सिग्मा एक्स आई होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा एक्स आई एन का होल स्क्वायर। और अगर आप ध्यान दीजिए जो लास्ट वाला है, क्या ये एक्स बार नहीं है, मीन क्या होता है, टोटल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे एक्स आई सिग्मा जब लग जाता है तो सारी ऑब्जर्वेशन को ऐड कर देते हैं, ऐड करके जाता है, तो एन से हमने डिवाइड कर दिया तो ये एक्स बार आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। तो ये इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे ये जो इनकरेक्ट आपको कितना गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन 3। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जी 3 इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इनकी वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं जी। तो दोनों तरफ पहले स्क्वायर कर लेते हैं, कितना आ गया जी 9, और अंडरूट आपके पास यहाँ पे हट गया, तो ये आ गया जी सिग्मा एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन कितना हमारे पास 100, और माइनस एक्स बार कौन सा आएगा, इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट कितना है 20 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये मेरे पास बन गया ये 20 का होल स्क्वायर कितना है जी 400 को इसमें ऐड कर दें, ये बन गया सिग्मा एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, और ये बन गया जी 409। कैसे आ गया 20 का होल स्क्वायर 409 में ऐड कर दें 409, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू 40900, और ये है आपके पास इनकरेक्ट।
ठीक है। अब हमने करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, तो फिर हमें ये जो होल स्क्वायर है ऑब्जर्वेशन का ये भी करेक्ट चाहिए। तो करेक्ट कब होगा कि जिसमें जो हमने रिकॉर्ड कर लिए है रॉन्ग, इनकरेक्ट जो हमने ऑब्जर्वेशन ली उसमें से माइनस कर देना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर इसमें माइनस करेंगे तो मेरे पास आएगा जी सिग्मा एक्स आई स्क्वायर करेक्ट। ठीक है जी। तो इज इक्वल टू क्या बन गया 40900, इसमें से माइनस करना टर्म्स का स्क्वायर। तो कौन सी रॉन्ग टर्म है, एक 21 का स्क्वायर माइनस फिर 21 है का स्क्वायर, तीसरी है 18 का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे फिर मेरे पास फाइनल क्या आ गया जी, सिग्मा एक्स आई करेक्ट इज इक्वल टू 40900 माइनस ये बन गया जी 441 माइनस 441 माइनस 18 का स्क्वायर होता है जी 324, और ये फाइनल आपके पास आएगा, ये बनेगा जी आपके पास इनको ऐड कर लें आप और इसे आप इसमें सेलेक्ट कर दें। तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो मेरे पास बन जाएगा 39694। ये हमारे पास जो हमने सिग्मा एक्स आई स्क्वायर निकाला है ये मेरे पास क्या आ गया, करेक्ट आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो करेक्ट एस डी फाइंड करना है। तो फार्मूला हमारे पास वही रहेगा, फर्क कहाँ पे आएगा, ध्यान देना है आपने, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर और अपॉन एन, और ये कौन सा होगा जी, जो करेक्ट वाला है, और माइनस हमने एक्स बार लेना है कौन सा, जो करेक्ट होगा। तो आप वैल्यू पुट कर दें आप जी, क्या आ गया सिग्मा एक्स आई स्क्वायर का स्क्वायर जो आया करेक्ट वो कितना है जी 39694 डिवाइडेड बाई एन कितना है 100 के 97, क्योंकि अब हमारे पास तीन जो हमने टर्म्स ली रिकॉर्ड में उसको हमने डिलीट कर दी है, ओमिट कर दिया है। तो फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी बचेगी 97, और ये हमारे पास करेक्ट और जो इनकरेक्ट दोनों सेम ही है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आएगा जी 400। तो इसे आप डिवाइड करें, तो डिवाइड करने पर 39694 को 90 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 409.216। ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले करके रखा है, आप सॉल्व करके देख लेना। ये आएगा जी 400 से आप माइनस कर दें तो ये बन गया जी 9.216 का रूट, और 9.216 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा जी 3.036, और ये आपके पास आ गया जी करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मैंने रिजल्ट डायरेक्ट लिख दिए हैं, आप कैलकुलेशन करके देख लेना, क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में आप ये सब करना जानते हैं। तो इसी क्वेश्चन के साथ आपका जो टॉपिक था स्टैटिस्टिक्स ये हमारा फिनिश हुआ, और आई होप कि आपको अच्छी तरीके से इसे समझ आया होगा। दैट्स ऑल।